नमस्कार, मैं हूं आशा चौहान और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी सियासी हलचल। दिल्ली से लेकर पंजाब तक और लंदन से लेकर राज्यसभा तक आम आदमी पार्टी में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने सबको सन्न कर दिया है। राघव चड्ढा समेत 6 सांसदों का इस्तीफा और बीजेपी में शामिल होना, ये सिर्फ एक दल बदल नहीं बल्कि एक पूरी स्क्रिप्ट है। तो सबसे पहला सवाल है, जब केजरीवाल जेल में थे तो राघव चड्ढा लंदन में क्या कर रहे थे? क्या वो आंखों का ऑपरेशन था या कोई गुप्त मिशन? दूसरा सवाल, अशोक मित्तल के ठिकानों पर 15 तारीख को हुई छापेमारी का इस बगावत से क्या कनेक्शन है? तीसरा और सबसे अहम सवाल, क्या ऑपरेशन लोटस ने झाड़ू को पूरी तरह बिखेर दिया है? तो चलिए सबसे पहले गौर करते हैं इन कड़ियों पर। राघव चड्ढा का गायब होना और लंदन कनेक्शन। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल और बाकी सब जेल जा रहे थे, तब राघव चड्ढा इंडिया में नहीं थे, वो काफी टाइम तक लंदन में रहे। कहा गया कि उनकी आंखों का ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन सवाल ये उठा कि जब पार्टी पर इतना बड़ा संकट था तो वो और बैठकों से दूर क्यों थे? क्या ये सिर्फ मेडिकल वजह थी या पर्दे के पीछे कुछ और ही पक रहा था? दूसरा, राज्यसभा का कुर्सी युद्ध। राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी का उपनेता यानी डिप्टी लीडर बनाया गया था, लेकिन अचानक उन्हें हटाकर अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी दे दी गई थी। जेल के दौरान राघव की चुप्पी और फिर पद से हटाए जाना, इसने इशारा कर दिया था कि पार्टी और उनके बीच सब ठीक नहीं है। तीसरा, ईडी की रेड और अशोक मित्तल का रोल। अशोक मित्तल को पद मिलने के कुछ ही दिन बाद 15 तारीख के आसपास उनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। चर्चा ये है कि क्या इन छापों का ऑपरेशन लोटस से कोई कनेक्शन है, जैसे पहले भी बड़े नेताओं अजीत पवार, हिमंता बिस्वा शर्मा के केस में देखा गया था कि जांच के बीच में ही पाला बदल लिया जाता है। चौथा, राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी वाला दाव। राघव चड्ढा ने इस्तीफा देते वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी का मशहूर डायलॉग इस्तेमाल किया था, that I am the right man in the wrong party। वो अपनी इमेज एक साफ सुथरे नेता की बनाना चाह रहे हैं जो गलत जगह फंस गया था। लेकिन सवाल ये है कि अगर पार्टी गलत थी तो राज्यसभा की सदस्यता क्यों नहीं छोड़ी? पांचवा, Z+ सिक्योरिटी का पेज। एक तरफ पंजाब की आप सरकार ने उनकी सुरक्षा हटाई तो दूसरी तरफ केंद्र की बीजेपी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें Z सिक्योरिटी दे दी। राघव ने इसे मना भी नहीं किया। राजनीति में जब विरोधी आप पर इतने मेहरबान हो जाएं तो समझ लो दाल में कुछ काला है। छठा, स्वाति मालीवाल के पति के गंभीर आरोप। नवीन जैन ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि करीब 7,500 करोड़ का मामला है जो सिंगापुर जाना था पर लंदन पहुंचा दिया गया। राघव का इतने लंबे समय तक लंदन में रुकना क्या इसी पैसे के लेन देन से जुड़ा था? राघव ने इन आरोपों पर न तो कोई सफाई दिया है न ही इन्हें खारिज किया है। सातवां, पाला बदलना और कानून। कहा जा रहा है कि राघव समेत 6 सांसद बीजेपी में जा रहे हैं क्योंकि ये संख्या 2/3 से ज्यादा है, तो शायद उन पर दल बदलू कानून ना लगे। इससे राज्यसभा में बीजेपी का आंकड़ा तो बढ़ेगा ही, साथ ही अगले साल पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी को वहां पैर जमाने का मौका भी मिल जाएगा। तो इसका निष्कर्ष ये निकल करके आता है कि सिद्धांतों की दुहाई देना आसान है, लेकिन हकीकत दिख रही है कि ये ऑपरेशन लोटस का अगला अध्याय है। जनता ने वोट दिया था बदलाव के लिए, लेकिन उन्हें मिल रहा है सत्ता का पुराना खेल। राघव चड्ढा ने खुद को राइट मैन तो कह दिया, लेकिन क्या ये राइट टाइम पर लिया गया सिर्फ एक सेल्फिश फैसला है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।